सभी का मैं एक बार फिर से वार्म वेलकम करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में प्रो लाइफ विथ मनी में। और आज मैं फिर एक नया विषय वस्तु लेके आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूं। और ये प्रोफेशनल्स लाइफ या प्रोफेशनल्स कैरियर के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट मैं आज चूज करा हूं, जो मैं आज आपको अपने इस सेशन के थ्रू आपको सिखाने वाला हूं। और इस सेशन का टॉपिक है हाउ टू क्रिएट अ करिस्मेटिक प्रेजेंस एट योर वर्क प्लेस टू विन योर प्रोफेशनल कैरियर। आप कैसे अपने प्रेजेंस को बनाते हैं जब आप वर्क प्लेस पे काम करने जा रहे हैं या काम कर रहे हैं अपने कलीग के साथ, अपने टीम मेंबर्स के साथ। इन तमाम विषय वस्तु पे मैं आज आपसे बातें करने वाला हूं और मैं आपको वो सारे इम्पोर्टेंट बातें सिखाने वाला हूं जो आपके प्रोफेशनल कैरियर में या प्रोफेशनल लाइफ को और ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन बनने वाला है। क्योंकि हम लोग काम तो सब लोग करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस में या वर्क प्लेस पे जाते हैं, बट हाउ टू क्रिएट अ प्रेजेंस, और वो प्रेजेंस करिस्मेटिक कैसे हो। करिस्मेटिक का तात्पर्य है कि कैसे ऐसा इंप्रेशन बने, ऐसा लगे कि आप आए हैं तो अपने कार्य को आज आप समाप्त करके जाएंगे और लोग आपको इम्पोर्टेंस देना स्टार्ट कर देते हैं। इसीलिए मैं टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट रखा हूं और मैं थोड़ा आपको समझाता हूं कि प्रेजेंस का मतलब क्या होता है। जब हम वर्क प्लेस पे जाते हैं तो कैसे प्रेजेंस बनाते हैं। लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा आपको अनाउंस करना चाहता हूं कि आज भी मैं 7 पॉइंट्स लेके आया हूं और उन 7 पॉइंट्स में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये 7 पॉइंट्स या 7 स्टेप्स मैं सिखा रहा हूं, इन 7 स्टेप्स पॉइंट्स में कौन सा स्टेप्स आप अपने वर्क प्लेस पे फॉलो कर रहे हैं। जरा मुझे कमेंट्स करके अगर बताएंगे तो मैं भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको दे सकता हूं। या आप इस सेशन के बाद आप मुझे बता सकते हैं कि आपको कौन से 7 पॉइंट्स सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगे। ये भी मुझे अगर लिख के बताते हैं तो मैं आपको अपना कमेंट दूंगा, आपका मेरा फीडबैक दूंगा, जिससे और वैल्यू एड मैं कर सकता हूं आपके वर्क प्लेस पे प्रोफेशनल लाइफ को, प्रोफेशनल कैरियर को और ज्यादा इंपावर करने के लिए। तो अब मैं अपने विषय को सिखाता हूं कि व्हाट इज प्रेजेंस इन योर वर्क प्लेस। जब आप काम करने जाते हैं तो आपके प्रेजेंस का महत्व क्या होता है प्रोफेशनल लाइफ में। तो पहले मैं आपको समझा रहा हूं कि वर्क प्लेस प्रेजेंस का तात्पर्य क्या होता है। वर्क प्लेस प्रेजेंस का मतलब हम सभी लोग ऑफिस में जब काम करने जाते हैं या वर्क स्टेशन पे जाते हैं या वर्क प्लेस पे जाते हैं तो हमें वहां 8 घंटा, 9 घंटा, 10 घंटा काम करना होता है। तो व्हाट इज माई इंपॉर्टेंस इन माई वर्क प्लेस, और अगर इम्पोर्टेंस आपको कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे इम्पोर्टेंस आप बनाएंगे, कैसे अपने प्रेजेंस को आप वहां पे आप प्रेजेंस को आप दिखाएंगे, आज मैं वो विषय वस्तु को लेके मैं चला हूं। तो सबसे पहले आपको बताता हूं कि प्रेजेंस का अर्थ क्या है। आप कैसे दिखते हैं, आप कपड़े कैसे पहनते हैं, आपके पहनावा कैसे है, आपके हाव भाव क्या है। लोग जनरली इसे ही प्रेजेंस समझते हैं। तो ये आपके अपीयरेंस कहलाते हैं। ये वर्क प्लेस पे प्रेजेंस नहीं है सर। वर्क प्लेस पे प्रेजेंस का मतलब होता है कि आप अपने कार्यशैली में आपका प्रेजेंस क्या है। आप अपने वर्क के एक्शन जो लेते हैं, वर्क रिलेटेड जो आप गोल्स को अचीव करने के लिए जब एक्शन लेते हैं, उस वक्त आपका प्रेजेंस क्या होता है, वो मैं बातें कर रहा हूं। हाउ टू क्रिएट अ इंप्रेशन और काइंड ऑफ वैल्यू इन योर वर्क प्लेस। यह एक तरह का आपका एसओपी होता है। तो वर्क प्लेस प्रेजेंस का मतलब क्या हुआ, दिस इज अ काइंड ऑफ एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर है या ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, जिसके थ्रू लोग आपको पहचानते हैं, आप पे लोग विश्वास करते हैं, आपकी बातों पे विश्वास करते हैं, आपकी बातें वहां सुनी जाती है, टीममेट्स
आप पे फेथ करते हैं, और ये आपके प्रेजेंस का एक सबसे बड़ा नमूना है, सबसे बड़ा उदाहरण है कि जब जिस तरीके से आप बातें कर रहे हैं, लोगों की बातों को सुनते हैं, उनकी बातों को सुनने के बाद आप जवाब देते हैं, और जब आप एक्शन लेने के लिए बोलते हैं तो आपके टीममेट्स, आपके टीम मेंबर्स आप पे विश्वास करते हैं। दैट मीन्स यू आर एबल टू क्रिएट अ फेथ इन योर प्रेजेंस। अब मैं थोड़ा और हाईलाइट करता हूँ। एवरी डे यू टेक अ डिसीजंस रिलेटेड टू द जॉब रोल्स। कार्य के हिसाब से आप अपना अलग अलग डिसीजंस लेते हैं। टीम के साथ आप 1-to-1 मीटिंग करते हैं। एवरी डे आपको लोग जज करते हैं। जज कौन करते हैं? आपके कलीग करते हैं जज, आपके टीम मेंबर जज करते हैं, आपके सीनियर्स आपको जज करते हैं। तो जज जब करते हैं तो उसमें खरा उतरना, उनके हिसाब से उतरना, दैट इज योर प्रेजेंस अकॉर्डिंग टू द योर ऑपरेटिंग सिस्टम, जिससे लोग आपको, आपके प्रेजेंस को, आपके एबिलिटी को मानते हैं। ठीक है सर, तो ये मैंने आपको आसान शब्दों में सिखाया कि प्रेजेंस का मतलब क्या हुआ, प्रेजेंस कैसे, प्रेजेंस को हम एक करिश्मा के तौर पे बना दे अपने जीवन काल में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में एक अमिट छाप छोड़ दे कि लोग मेरे प्रेजेंस को एक यादगार पल की तरह याद करें, और मेरे उस प्रेजेंस को एक बड़ा, और लोग मेरे प्रेजेंस को कॉपी करने लगे, और मेरे उस प्रेजेंस के जो मैं एक्टिविटीज करता हूं उसका मैं उदाहरण पेश करने लगे। आपस में सर आते हैं तो ऐसे करते हैं, सर का वर्किंग स्टाइल ऐसा है, सर ऐसे ऐसे कपड़े पहनते हैं, सर इस तरह से बातें करते। तो दिस इज द माई प्रेजेंस एंड द प्रेजेंस विद द करिश्मा। ये मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया कि कैसे हम 7 घंटा या 8 घंटा या 9 घंटा जब ऑफिस में या वर्क स्टेशन पे या वर्क प्लेस पे अपना समय गुजारते हैं तो अपने प्रेजेंस को कैसे बना के रखेंगे, इसका तात्पर्य क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। अब प्रेजेंस को डेवलप करने के लिए प्रेजेंस को जब आप अपने हाव भाव में, अपने पर्सनालिटी में, अपने एक्शंस में जब उतारते हैं तो इसके लिए मैं आपको 7 स्टेप्स सिखाने जा रहा हूं। वो 7 स्टेप्स क्या है मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला स्टेप है एम्पावर योर माइंडसेट। अपने माइंडसेट को आप एम्पावर कर दीजिए। अब उसको एम्पावर कैसे करेंगे सर? तो सबसे पहला पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें मटेरियल्स है कि आप अपने वर्क प्लेस का ऑनरशिप ले लीजिए। आप तो जैसे ही आप अपने कार्यस्थल पे या वर्क प्लेस पे या वर्क स्टेशन पे जाते हैं तो जाते ही यू टेक अ चार्ज। नाउ यू बिकम ऑनर ऑफ योर वर्क प्लेस। You become a responsible persons, and you are taking all the responsibility relevant to your job roles, relevant to your JD। जब आप ऑनरशिप ले लेते हैं तो अपने चेयर पे बैठने के पहले आप अपना नोटबुक खोलिए, उसमें वो 3 पॉइंट लिखिए कि आज आप क्या क्या अचीव करने वाले हैं, आज का दिन आपके साथ कैसे जाने वाला है, आप क्या आउटकम्स निकालने वाले हैं। पहला काम यही करिए। तो 3 पॉइंट्स को नोट करिए, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3। देन आप अपने काम पे लगिए और अपने लोगों से मिलिए, अपने टीम मेंबर के साथ मीटिंग करिए। जब आप मीटिंग कर रहे हैं तो आपके चेहरे पे आपका सीरियसनेस दिखना चाहिए, आपकी गंभीरता आपको दिखनी चाहिए, लोगों को भी आपकी गंभीरता दिखनी चाहिए। अगर कोई बातें कर रहे हैं तो लोगों को लगे कि आप सीरियस बातें कर रहे हैं। तो ये आपके प्रेजेंस को, आपकी गंभीरता, आपकी शालीनता, हाँ, ये आपके प्रेजेंस का एक बेल है, एक प्रेजेंस के बारे में बताता है कि नाउ सर इज सीरियस इन द पर्टिकुलर जॉब रोल्स। जो सर मीटिंग कर रहे हैं तो आप इंपॉर्टेंट बातें मीटिंग में शेयर कर रहे हैं तो लोग अटेंशन होकर सुनेंगे और आपके प्रेजेंस को फील करेंगे। तो पहला पॉइंट मैंने सिखाया, एम्पावर योर माइंडसेट। अब मैं दूसरे पॉइंट्स पे आ रहा हूं, कंट्रोल योर बॉडी साउंड। अपने बॉडी के साउंड को कंट्रोल करिए। दैट मीन्स चेक योर बॉडी लैंग्वेज, चेक योर वॉइस, चेक योर टोन्स, चेक योर ब्रेथ।
ये मैं कुछ पॉइंट्स आपको सिखाया, क्योंकि आप जब घबराहट नहीं शो करना है, कोई भी ऐसे ऑब्स्टेकल आ गए तो नर्वस होना नहीं है, चीजों को आपको अच्छे तरीके से समझना है और अपने बॉडी लैंग्वेज को एकदम कूल रख के जब आप काम करना स्टार्ट करेंगे तो आप जब शांत भाव में होते हैं तो लोग आपके तरफ आकर्षित होते हैं। धीरे धीरे सांस लीजिए, टोन को बहुत पोलाइट रखिए और आवाज को एकदम शांत रखिए, कूल रखिए। लोगों का जब देखिएगा जब बातें करते हैं ना तो वाइब्रेशंस आता है, मीन्स कभी आवाज जोर हुआ, कभी धीरे हुआ, नो वाइब्रेशन। एक टोन को मेंटेन करके चलिए और वहां पे आप डिसीजन लेना स्टार्ट करिए, लोगों से बातें करना स्टार्ट करिए। तो कंट्रोल योर बॉडी लैंग्वेज, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, जहां पे आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को, अपने टोन्स को, अपने वॉइस को, अपने ब्रेथ को भी आप कंट्रोल करते हैं। ये मैंने आपको दूसरा पॉइंट सिखाया। अब मैं आपको सिखा रहा हूं तीसरा पॉइंट। जब आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, वर्क प्लेस पे काम करते हैं, तो आपको रिपोर्ट्स अपने सीनियर्स को देना होता है, अपने बॉस को देना होता है। और ये जो टेक्निक मैं सिखा रहा हूं तीसरा वाला, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं सजेस्टिव कम्युनिकेशन विद द सीनियर्स। कभी भी आप सीनियर से बात करते हैं तो आप उन्हें सजेशंस के तौर पे उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराइए, ना कि केवल प्रॉब्लम के बारे में कहानी बताना। तो आज मैं भी अपने जीवन काल में, जब मैं एक जूनियर मैनेजर था, मेरे सीनियर ने ये बातें मुझे सिखाया, मिस्टर मनी, कम विद द सॉल्यूशंस, नेवर कम विद द प्रॉब्लम्स। तो मुझे अब तब से ये मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में भी ये बातें मैं सिखाता हूँ। वेन एवर आई टॉक विद माई सीनियर्स, ऑलवेज आई गो विद द सजेशंस कि सर ये काम को अगर इस तरह हम लोग करते तो इसके आउटकम्स इस तरह आ जाते, और अभी अगर ये हमारे टीम वाले ऐसे कर रहे तो हमारा आउटकम्स ऐसे आ रहा सर। ये तो व्हाई नॉट वी कैन प्रोसीड टू द माय सजेस्टेड वे विच आई डायरेक्टेड यू, विच आई सजेस्टेड यू सर। तो समझ रहे सर। तो आपका सजेस्टिव कम्युनिकेशंस करिए अपने एक्सपीरियंस के साथ में। और इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं क्योंकि सीनियर्स के पास समय का अभाव रहता है, बहुत ज्यादा उनके पास असाइनमेंट्स होता है आपके तुलना में, तो आप उनको टू द पॉइंट्स बताएंगे और उनको आप अपना फीडबैक भी दे रहे हैं तो सजेस्टिव वे में फीडबैक देंगे तो दे अप्रिशिएट यू। वो हमेशा आप जब बातें करेंगे, अरे ये तो बंदा बातें करता है सजेशंस के वे में। जब आप सजेस्टिव कम्युनिकेशंस करते हैं तो सीधा वो गो अहेड बोलते हैं, बीच में कुछ किंतु परंतु नहीं होता है। तो गो अहेड मीन्स आपका पाथ क्लियर है और आप अपने रास्ते पे चल सकते हैं। ये मैंने तीसरा पॉइंट सिखाया कि सजेस्टिव कम्युनिकेशन विद द सीनियर लीडर्स। अब मैं फोर्थ पॉइंट्स पे बातें कर रहा हूं। फोर्थ पॉइंट ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द reduce uncertainty in the decision making। जब आप डिसीजन मेकिंग करने जा रहे हैं किसी भी वर्क प्लेस पे, किसी भी काम को पूरा करने के लिए, कभी भी डिसीजन मेकिंग को आप परसेप्शन बेस्ड मत करिए। कभी भी किसी कलीग के बोलने से या टीममेट्स के बोलने से आप कभी भी डिसीजन मत लीजिए। डिसीजंस whenever you are taking, you take a decision based on the data, based on the information which you required। ठीक है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोस्टली हम लोग कहते हैं ना कि डिसीजन ले लिया, सर ये तो मेरा कलीग ही ये बात बोला था सर करने के लिए मैं डिसीजन ले लिया, तो सर आई एम वेरी सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू चेक आउट, वो वाला मत करिए सर। कभी भी आप डिसीजन ले रहे हैं तो यू टेक अ डिसीजन विद द रिक्वायर्ड डेटाबेस, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। अगर ये आप एक्शन लेते हैं तो आपके जो डिसीजन मेकिंग में अनसर्टेनिटी जो है वो कम हो जाएंगे। ये मैंने आपको सिखाया फोर्थ पॉइंट। अब मैं सिखा रहा हूं आपको फिफ्थ पॉइंट, एक्ट फॉर द रोल यू वांट द नेक्स्ट। जैसे सपोज करो मैं काम कर रहा हूं एज ए मैनेजर अपने ऑर्गेनाइजेशन में, और मुझे 3 साल में 5 साल में अगर मुझे सीनियर मैनेजर बनना है तो मैं अपने सीनियर मैनेजर अपने ऑर्गेनाइजेशन में 3, 4, 5 लोगों को मैं देख रहा हूं, तो आप उसमें से किसी 3 को सिलेक्ट कर लीजिए, उस 3 में से किसी एक को सिलेक्ट कर लिए।
अब वो क्यों सिलेक्ट करें? क्योंकि आप उनको पसंद करते हैं। उनका क्या पसंद करते हैं? उनके प्रेजेंस को पसंद करते हैं। वो ऑफिस में जब आते हैं, मीटिंग में जब बैठते हैं, तो उनका बैठने का तरीका, बात करने का तरीका, अपने टीममेट को कम्युनिकेट करने का तरीका, प्लान बनाने का तरीका, उस प्लान को ऑर्गेनाइज करने का तरीका, लीड करने का तरीका, और अगर कहीं सिचुएशंस फंसता है तो कंट्रोल करने का तरीका। तो आप जस्ट लर्न करिए उन 3 में से किसी एक को जिसको आपने सेलेक्ट करा, और उनके हाव भाव को अपने प्रेजेंस में उतारिए। और जो आप आने वाले 5 साल में आप वहां जाना चाहते हैं या उस पद में बैठना चाहते हैं, तो आपके प्रेजेंस आपको महसूस होंगे, आपके टीम मेंबर को भी आपके प्रेजेंस महसूस होंगे, और ये प्रेजेंस आपके प्रोफेशनल लाइफ में एक करिश्मा क्रिएट करने वाला है, करिश्मा क्रिएट करेगा। अब मैं 6 पॉइंट सिखा रहा हूं। मेंटेन योर नोटबुक और पर्सनल डायरी। कभी भी आप मीटिंग में जा रहे हो, ऑफिस में जा रहे हैं, यू कैरी योर ओन डायरी जाइए। अगर मीटिंग पे जा रहे हैं तो वहां पे आप अपना एक्टिविटीज का नाम लिख लीजिए, मीटिंग का टाइटल लिख लीजिए। अगर किसी कलीग ने वहां कुछ पॉइंट रेज करे तो उस पॉइंट्स के बारे में पॉइंट बना लीजिए। या आपने किसी असाइनमेंट्स को अपने जूनियर को दिया है, उस जूनियर का नाम के साथ उस असाइनमेंट्स का नाम लिख लीजिए। या आपके सीनियर ने किसी असाइनमेंट्स को आपको दिए है तो सीनियर के नाम के साथ में वो असाइनमेंट को लिख लीजिए, उसके डेडलाइन को भी लिख लीजिए। ये एक्टिविटीज जो आप कर रहे हैं विथ योर पर्सनल नोट या डायरी, इट विल क्रिएट योर प्रेजेंस इन द वर्क प्लेस। एंड द लास्ट पॉइंट इज द बिल्ड अ रेपुटेशन लूप एट योर वर्क प्लेस। इसका मतलब क्या हुआ सर? और मैं मेरे लास्ट वीडियो में मैं बताया था, सेशन में बताया था कि रेपुटेशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू आइडेंटिफाई योर ब्रांड लॉयल्टी एज ए प्रोफेशनल कैरियर के लिए। तो अपने रेपुटेशंस का लूप को बना के रखिए, और ये लूप आपको बताएगा कि लोग आपके जो टीममेट्स है या जो टीम मेंबर जो आपके साथ जो काम कर रहे हैं, उनमें आपका पहचान क्या है, लोग आपको क्यों आइडेंटिफाई करते हैं। ये आप फीडबैक के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अपने कलीग से या अपने जूनियर से आप बातें कर सकते हैं। तो ये जरूर फाइंड आउट करने का प्रयास करिए कि लोग के बीच में, टीममेट्स के बीच में आपका पहचान क्या है, आपका पहचान कैसे बनता है, आपका प्रेजेंस कैसे बनता है। तो ये पॉइंट है, बिल्ड अ रेपुटेशन टू लूप एट योर वर्क प्लेस। ये मैंने 7 पॉइंट सिखाया, फिर से मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं। इंपावर, पहला पॉइंट इज इंपावर योर माइंडसेट। सेकेंड पॉइंट इज कंट्रोल योर बॉडी साउंड। एंड थर्ड पॉइंट इज suggestive communication with the senior leaders. Suggestive communication with the senior leaders. Fourth point is the reduce uncertainty in the decision making. Fifth point is act for the role you want in the next 5 years, 3 years. And the sixth point is maintain a personal note or diary. And the 7th point is build a reputation loop at your workplace. तो आज का मैं विषय जो आपको सिखाया, आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइए कि आप मेरे सेशन आपको कैसे लगे, और कौन कौन से चीजों को, कौन कौन से जो पॉइंट मैंने सिखाया जिसे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, या उनमें से कौन सा पॉइंट ज्यादा आपको इम्पोर्टेंट लगा जिसको आप तुरंत ही अपने वर्क प्लेस पे स्टार्ट करने वाले हैं। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल माई पार्टिसिपेंट्स।